Hello and welcome to the channel. Let's do question number 23 of chapter number 7 integrals and we are doing miscellaneous exercise. तो बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है. सबसे पहले तो हमारे पास क्या होते हैं लॉग. देखो जैसे लॉग है ना तो हमारे पास लॉग की दो प्रॉपर्टीज होती हैं. कौन सी प्रॉपर्टी होती है लॉग. एक अगर सपोज मैंने यहाँ बी लिखा है यहाँ ए लिखा है तो लॉग जो आगे है वो ए एज इट इज आ जाएगा और ये जो है उसके ऊपर आ जाएगा. मतलब उसकी पावर बन जाएगी. पहला प्रॉपर्टी ये कहाँ यूज करना है बेटा इसमें. कहाँ पर जहाँ पे हमारा 2 log x है ना तो ये क्या बन जाएगा log x स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है. और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि log a माइनस log b. अगर कोई दो log के टर्म माइनस में होते हैं तो वो अपॉन में आ जाता है log a अपॉन b. प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है. ये पता है ना. तो देखो ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों किस में आ जाएंगे हमारे पास अपॉन में आ जाएंगे. तो मैं डायरेक्टली लिख दूं इसको. अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ इन ये मैंने एज इट इज लिखा. ठीक है. यहाँ पर x की पावर 4 बाहर ही रहने दो और ये बनेगा बेटा log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन. देखो x स्क्वायर बनेगा तो अपॉन x स्क्वायर लिख देते हैं. ठीक है. अब इसमें से बेटा ये जो टर्म है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1. देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो रूट के अंदर है अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ. अब कैसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन. एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. अब तो मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लूंगी तो ये क्या बन जाएगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा. है ना. और इसके बाहर से रूट है तो रूट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एक्स अपॉन जो भी रूट ओवर 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये तो लिखा जा सकता है. तो मैं अगर इसमें चेंजेस यहाँ करूँ तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ x अंडर रूट ऑफ 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4. और इसको देखो अलग अलग लिख लेते हैं बेटा. अलग अलग इन द सेंस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. है ना. यहाँ तक समझ में आ गया. तो ये बनेगा एक एक्स से ये क्यूब कटेगा तो ये बनेगा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब log 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये क्यों किया हमने. तुम्हें यहाँ समझ में आ जाएगा कि देखो हमारे पास ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये सेम. मतलब मैं लेट कर सकती हूँ ये मेरा रफ वर्क है. हाँ. मैं लेट कर सकती हूँ 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को डी टी पुट कर लो. तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो 0. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है -2 क्योंकि एक्स ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर होगा बेसिकली. यहाँ लिख देती हूँ यहाँ एक्स स्क्वायर -2 होगा तो -2 आगे आ जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगी. तो एक्स की पावर -3 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो बेसिकली ये क्या बनेगा 1/x³ डी एक्स. और 2 को मैं इधर ले जाऊंगी तो माइनस ये हो जाएगा हमारे पास सी. -2 तो ऊपर आएगा ना तो ये बन जाएगा -1/2 डी टी. मतलब बेसिकली मैं इसको फाइनली क्या लिख सकती हूँ. मैं इसको लिख सकती हूँ अगर सपोज ये मेरा आई है. ठीक है. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ आई इज इक्वल्स टू सी 1/x³ डी एक्स तो डी टी बन गया रूट ओवर टी. और ये बनेगा लॉग ऑफ टी. लेकिन ये -1/2 भी है तो -1/2 हम यहाँ बाहर लिख देते हैं इज इक्वल्स टू माइनस आई इज इक्वल्स टू -1/2. और बेटा अब क्या लगेगा इसमें देखो. इसमें लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है आईलेट. आईलेट क्या होता था बेटा आईलेट इज आई मींस इनवर्स. आई इनवर्स था. एल क्या था लॉग. ए क्या था एलजेब्रा. टी क्या है ट्रिगोनोमेट्री. है ना. और ई क्या है एक्सपोनेंट. मतलब जिसमें ई आता है. अब देखो इसमें रूट टी क्या होगा बेटा रूट टी एलजेब्रा. एंड लॉग तो लॉग है तो लॉग तो एल है. तो पहले जो आएगा वो फर्स्ट फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन लॉग हो गया. ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये मेरा सेकंड फंक्शन हो गया. फंक्शन क्यों चाहिए हमको. देखो आइलेट का फॉर्मूला अगर तुम लोगों को याद होगा तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन यहाँ तक तो करना ही है. ठीक है. तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगी इसको. देखो हम लोग क्या लिखेंगे उसको आई इज इक्वल्स टू -1/2 तो बाहर है ही है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा लॉग टी एज इट इज.
log t as it is, integration of root t dt minus whole integration differentiation of log t, फिर इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट रूट टी डी टी, और फाइनल हमारा डी टी तो यहाँ लगेगा ही लगेगा, है ना। अब देखो लॉग, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log t एज इट इज, ये टी की पावर हाफ है, तो हाफ पे वन प्लस होगा तो 3/2, और ये भी कितना बन जाएगा 3/2, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log t इज 1/t, इसका इंटीग्रेशन हमने अभी पढ़ा कि 3/2 होगा, ये भी 3/2 होगा dt। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा -1/2, ये 3/2 कॉमन लेके मैं यहाँ 2/3 लिख देती हूँ, कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा log t मल्टीप्लाई बाय log 3 t की पावर 3/2 माइनस, अब देखो ये t से एक पावर कम हो जाएगी तो t की पावर फिर से हाफ हो गया, मतलब रूट टी इंटीग्रेशन, है ना। तो ये बन जाएगा कितना, 2 से 2 गया तो -1/3 टी की पावर 3/2 log t, और बेटा इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने, ये टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 मतलब 2/3 आ जाएगा, और प्लस सी। अब बेटा बस टी की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट योर आंसर, खत्म। सिर्फ क्या करना है, अपना वैल्यू पुट करना है, ठीक है, मतलब टी की जगह, अब टी की जगह क्या पुट करेंगे हम, टी की जगह पुट करेंगे हम, देखो 1/3 मैं अंदर लेके चली जाऊंगी, या फिर 3 हम लोग वो ले लेते हैं, टी 3/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3 भी बाहर रहने दो, टी 3/2 भी कॉमन रहने दो, log टी माइनस क्या बचेगा, 1/3 तो कॉमन ही है, 2/3, दैट्स इट, यही बचेगा, 2/3 और log टी, अब प्लस सी। अब टी की वैल्यू देखो बेटा, पीछे क्या था, टी का वैल्यू इज एक्स मतलब 1 + 1/x², या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 1/x², तो लिखो बनेगा कितना, -1/3 x² + 1/x² की पावर 3/2 log of x² + 1/x² -2/3 plus c. So this is the final answer. Alright, I hope you guys understood. Thank you so much for watching. I'll see you in the next question. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.